Hello बच्चों, let's read this question. The question says a zoologist compared the respiratory efficiency and swimming speed of different fish. He found that less efficient fish tended to have. अब क्या बात कर रहे हैं कि कोई zoologist थे जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं, उन्होंने कंपेयर किया रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी एंड स्विमिंग स्पीड को डिफरेंट फिश के अंदर, उनकी जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी और उनकी स्विमिंग स्पीड को चेक किया। उन्होंने बोला ही फाउंड दैट जो लेस एफिशिएंट जो फिश थी टेंडेड टू हैव, उनके पास क्या था, ग्रेटर वेंटिलेशन थी, अ थिकर रेस्पिरेटरी सरफेस था, मोर हीमोग्लोबिन था, अ फास्टर हार्ट रेट था। इन चारों में से क्या था जो आपकी लेस एफिशिएंट फिश थी, वो उनके पास क्या हो सकता है, टेंडेड टू हैव। तो बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट हमारा इसमें आ गया रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी efficiency in fishes, in fish। अब बात करते हैं रेस्पायरेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितने बढ़िया से वो फिश जो है वो रेस्पायर कर रही थी, कितने बढ़िया, जितना बढ़िया रेस्पायर करेगी उतना वो स्पीडिंग जो उनकी जो स्विमिंग की जो स्पीड है वो भी बहुत बढ़िया से आएगी उसके अंदर। तो रेस्पायरेशन क्या है हमारा, जहाँ पे अब हम उसमें क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। रेस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ, रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस जो रेस्पायर करती हैं वो गिल्स के थ्रू करती हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगी, वाटर के थ्रू जो ऑक्सीजन आती है उसको वो एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव कर देती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर उनकी एफिशिएंसी, अगर मैं इसमें ऑप्शंस की बात करती हूँ, तो अगर रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी जो है थी लेस एफिशिएंट की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ग्रेटर वेंटिलेशन नहीं हो सकता। वेंटिलेशन क्या है आपका, इंस्पायर करना, एक्सेल करना, इनहेल करना, तो ग्रेटर वेंटिलेशन तो उसका हो ही नहीं सकता अगर वो लेस एफिशिएंट है। उसके पास क्या हो सकता है, थिकर रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि हम क्या करते हैं वाटर के, इसमें वाटर के एब्जॉर्प्शन, गिल्स के थ्रू जो वाटर जाता है और वहां पे आपके क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन होती है, उसकी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होती है। अगर वहां पे आपका सरफेस जो बहुत थिक हो जाएगा तो उस थिकर सरफेस से क्या होगा, उसका जो टेंडेंसी है एब्जॉर्प्शन की वो आपकी कम हो जाएगी। तो थिकर रेस्पिरेटरी सरफेस अगर लेस एफिशिएंट फिश है तो वो क्या है, टेंडेड टू हैव, उसका थिकर रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। मोर हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अगर लेस एफिशिएंट है तो मोर हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या है, ये आपका इसके अंदर रिलेशन नहीं होगा। और ये फास्टर हार्ट रेट है, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर वो लेस एफिशिएंट फिश है, अगर वो क्या है, लेस एफिशिएंट फिश है, एफिशिएंट फिश मतलब का मतलब कि उसके अंदर रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी कम है, उसका स्विमिंग स्पीड कम है, तो लेस जो आपकी एफिशिएंट उसके बेसिस पे उसको क्या बोला गया, लेस एफिशिएंट फिश है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होगा थिकर, टेंडेड टू हैव, क्या हो सकता है उसके अंदर, अ थिक रेस्पिरेटरी सरफेस, थिक रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका, जिसकी वजह से वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो हमारे पास हमारा आंसर मिल गया, अ थिकर रेस्पिरेटरी सरफेस, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन आ गया हमारे पास बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।